एक महान राजा की मूर्ति लगाने का मकसद सम्मान होता है, उनकी वीरता का प्रमाण होता है। लेकिन क्या सम्मान वहीं पूरा होगा जहां लोगों की रोजमर्रा की तकलीफें बढ़ जाए? कल मंगलवार को नागौर के जोदियासी गांव में हालत अचानक बिगड़ गए। सार्वजनिक जगह पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। इलाके में तुरंत धारा 163 लागू कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस व आरएसी तैनात करनी पड़ी। सोमवार देर रात तक पक्ष ने सार्वजनिक स्थल पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद मंगलवार सुबह से ही दोनों पक्ष मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। दोपहर तक स्थिति शांत थी, लेकिन जब मूर्ति लगाने वाले पक्ष ने वहां टेंट लगाने की कोशिश की, यहीं से माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। यहीं पर एक बात समझना भी जरूरी है कि महाराज सूरजमल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक महान योद्धा और महापुरुष माने जाते हैं। उनकी मूर्ति किसी भी गांव के लिए गर्व की बात है, लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों की चिंता भी गलत नहीं है। गांव के लोग साफ कह रहे हैं कि समस्या मूर्ति से नहीं है, लेकिन जिस जगह मूर्ति लगाई गई है वहीं पर सरकारी दफ्तर है, बस स्टैंड है, ट्रैफिक और पार्किंग की भारी समस्या होती है। अगर यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो परेशानी और बढ़ सकती है। इससे अच्छा है कि मूर्ति गांव के किसी और साफ खुली जगह पर लगाई जाए। ये बात ग्रामीण बड़ी शांति और सम्मान के साथ कह रहे हैं और ये बात सुनने लायक भी है। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और एडीएम चंपालाल जीनगर पूरे दिन मौके पर हैं। धारा 163 लागू हो गई है, जिसके तहत 5 से अधिक लोग एक जगह नहीं खड़े हो सकते। साथ ही सभी धरने और जुलूस पर रोक लगा दी गई है और साथ ही 200 पुलिसकर्मी और आरएसी की तैनाती आज बुधवार को भी जारी रहेगी। एडीएम ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर है और शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरा काम स्थानीय सरपंच और उनके प्रतिनिधि का मौन सहमति पर हुआ। वहीं सरपंच पक्ष का कहना है कि ग्राम सभा पहले ही प्रस्ताव पास कर चुकी है, बस प्रशासनिक मंजूरी लंबित है। इस हंगामे के बीच एक बड़ी खबर यह भी कि आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल का इस विवाद को लेकर एक बयान आया, जहां वो ट्वीट करके लिखते हैं कि यह इंटेलिजेंस की बड़ी चूक है और मूर्ति के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। और हनुमान बेनीवाल का कहना है ये भी है कि दोनों पक्ष शांति रखें और साथ बैठकर समाधान निकालें। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी शांतिपूर्वक सहयोग की अपील की है। एक बार जरा सारे सेंटिमेंट साइड करके सोचने की बात है कि हमें उन महान योद्धाओं की प्रतिमाएं उनके बलिदान और उनकी वीरता के प्रमाण में बनानी चाहिए, लेकिन इस तरह भी नहीं जहां खुद लोगों के रोजगार में तकलीफ हो। क्या बेहतर नहीं कि गांव की सहमति से ऐसी जगह चुनी जाए जहां मूर्ति भी सुरक्षित रहे और लोगों को दिक्कत भी ना हो? यही बात इस पूरे विवाद की असल जड़ भी है और समाधान भी। इससे जुड़ी और अपडेट पाने के लिए हमारा पेज फॉलो करें।